गाइस बहुत बार जब हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम लोग को उस क्लास की हायरार्की जाननी होती है। हायरार्की का मतलब होता है जैसे कोई क्लास आपने लिखा, उसका पेरेंट क्लास, देन उसका पेरेंट क्लास एंड देन उसका पेरेंट क्लास एंड देन टॉप में हमें कौन सा पेरेंट क्लास मिलता है। और हम लोग को पता है, अगर हम लोग जावा में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आप जान लो आज से। अगर हम लोग जावा में प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमारी जो सबसे टॉप मोस्ट पेरेंट क्लास है वो होती है जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट क्लास। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग प्रूव करने वाले हैं कि हमारे किसी भी जावा क्लास की पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट क्लास कैसे होती है, हम लोग आज निकालेंगे। और मैं अपने प्रोग्राम से ये चीज़ प्रूव करूंगा कैसे हम लोग देख सकते हैं किसी भी जावा क्लास की पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट क्लास डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे होती है। अब ये जावा डॉट लैंग क्या है, अगर मैं आपको समझाऊँ यहाँ पे, तो जावा डॉट लैंग बेसिकली पैकेज होता है। तो इसके अंदर एक क्लास रखी होती है ऑब्जेक्ट क्लास। ये जो ऑब्जेक्ट क्लास है ये सारे जावा की पेरेंट टॉप क्लास है। मतलब इसके पास वो कॉमन फीचर हैं जो सारे जावा क्लास के पास होने चाहिए। इसलिए जावा ने क्या किया है, सारी क्लासेस में ये क्लास के फीचर को प्रोवाइड कर देता है विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब इनहेरिटेंस अपने आप से इनहेरिट हो जाती है वो क्लास। बहुत सारी क्लासेस ऐसी हैं जो डायरेक्ट इसको इनहेरिट कर रही होती हैं और बहुत सारी क्लासेस ऐसी हैं जो इनडायरेक्ट इसको इनहेरिट कर रही होती हैं। बट अल्टीमेट गोल क्या है कि भैया जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट जो क्लास है उसको हमारी जावा क्लास का पेरेंट क्लास होना ही पड़ेगा। अब वो चाहे प्री डिफाइंड क्लास है, चाहे यूजर डिफाइंड क्लास है, हम बनाते हैं या कोई भी बनाता है, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई क्लास बनाई वो किसी और की क्लास को इनहेरिट कर रही है, तो वो जो दूसरी क्लास है वो ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट कर रही होगी, तो कहीं ना कहीं वो हमारे हायरार्की में ऑब्जेक्ट क्लास हमेशा टॉप पे रहेगी। तो हमें प्रॉब्लम ये मिला है कि भाई हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो हमारे किसी भी क्लास का इनपुट ले, किसी की क्लास का नाम इनपुट ले और उसके सारे जितनी भी क्लासेस उसकी हायरार्की में सारे क्लासेस को प्रिंट कर दे। सबसे पहले वो अपना नाम प्रिंट करे, देन अपने पापा जी का नाम, देन पापा जी के नाम एंड देन पापा जी के पापा जी का नाम, एंड ऐसे ही करके जितनी भी क्लासेस हो सारी प्रिंट कर दें। तो हम लोग आज इस वीडियो में ऐसा ही प्रोग्राम बनाने वाले हैं जो एक नाम लेगा एज अ इनपुट। वो क्लास का नाम हो सकता है, अगर वो क्लास का नाम वैलिड है तो फिर क्या करेगा, वो सारी हायरार्की को प्रिंट कर देगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हम लोग करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर आपको ये प्रोग्राम आता है पहले से तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपका कमेंट में जरूर रीड करूंगा और वहाँ पे आपको लाइक जरूर से प्रोवाइड करूंगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इनपुट लेना है, तो आप नाम जो है इनपुट आप कैसे भी ले सकते हो, लेकिन हम लोग कंसोल यूज़ करेंगे इनपुट लेने के लिए। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, कंसोल को यूज़ करके आप स्कैनर यूज़ करके इनपुट ले सकते हो या फिर आप बफर रीडर यूज़ करके इनपुट ले सकते हो, या अगर आपको और भी इंटरेस्टिंग करना है तो आप स्विंग का जे ऑप्शन पेन वाला क्लास यूज़ करके आप जीवाई फॉर्म में भी इनपुट ले सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको दोनों को बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको जीवाई फॉर्म में इनपुट लेना है तो आप क्या करो, सिंपल से मैंने क्लास बना रखी है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं कर लिया है। एक सिंपल यहाँ मैंने क्लास बना के रख ली है, पब्लिक क्लास फाइंड हायरार्की। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अगर आपको नॉर्मल कंसोल बेस्ड इनपुट लेना है तो आप क्या कर सकते हो, स्कैनर क्लास यूज़ कर सकते हो। जैसे आप लोग को पता है मैं सबसे पहले स्कैनर यूज़ करता हूँ। तो हमें क्या करना होता है, इंपोर्ट करना होता है स्कैनर क्लास। तो अगर आप इंटेलिजे में नहीं हो तो आप यहाँ पे आओगे, सबसे पहले इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर है हमारी स्कैनर क्लास, तो हम उसको इंपोर्ट कर लेंगे। बट अगर आप इस खूबसूरत सी दुनिया में हो, इंटेलिजे यूज़ कर रहे हो, तो आपको कुछ करना ही नहीं, तब तो ये लाइन ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये लाइन हम हटा देते हैं एंड आपको सिर्फ लिखना है स्कैनर नाम से वेरिएबल डिक्लेयर करना है अपने आप से। देखो टॉप पे डिक्लेयर हो गया इंपोर्ट, एंड देन आपको एक वेरिएबल लेना है न्यू स्कैनर। अब कहाँ से इनपुट लेना है, वो स्ट्रीम हमें यहाँ पे पास करनी है। कहाँ से इनपुट लेना है मीन्स व्हाट, कि हमें यहाँ पे पैरामीटर में एक इनपुट स्ट्रीम पास करनी है, जो कि मैं यहाँ पास कर दूंगा सिस्टम डॉट इन, दैट्स इट। इसका मतलब हमें लेना है इनपुट कंसोल के थ्रू। ठीक है, कंसोल के थ्रू कीबोर्ड के यूज़ करके इनपुट लेना है। तो ये इनपुट स्ट्रीम एक स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम है जो हमें इनपुट दिलाने में कंसोल के थ्रू मदद करेगी। अब हमें सबसे पहले एक मैसेज देना है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एस आउट, और अभी तक कोई भी चेक्ड एक्सेप्शन नहीं आएगी, तो हम उसको अभी तक कैच नहीं कर रहे हैं, हैंडल नहीं कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे एस आउट एंड यहाँ लिख देंगे एंटर योर क्लास नेम। हम सबसे पहले भैया कहेंगे आप अपना क्लास नेम डाल दो, परफेक्ट है। क्लास नेम इनपुट कर देगा। तो हमें इनपुट लेने के लिए एससी के किसी न किसी एक मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। वो नेक्स्ट, अगर आपको एक वर्ड चाहिए तो आप नेक्स्ट यूज़ कर सकते हो, अगर आपको पूरी लाइन चाहिए तो आप नेक्स्ट लाइन यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको एक वर्ड चाहिए तो मैं यहाँ पे एससी डॉट नेक्स्ट यूज़ करूँगा, क्योंकि जो वैलिड क्लास नेम है उसके अंदर स्पेस नहीं होगा। तो अगर स्पेस बन जाता है तो वर्ड्स बन जाते हैं और वर्ड्स मुझे नहीं चाहिए, तो हम नेक्स्ट ले लेंगे। तो हमें एक सिंपल सा वर्ड मिल जाएगा एंड दिस इज अ गिवन क्लास नेम। ये उस क्लास का नाम है जो यूज़र ने प्रोवाइड किया और इसकी हायरार्की हम लोग को निकालनी है। अगर आप चाहो तो प्रिंट कर सकते हो यहाँ पे एस आउट एंड यहाँ पे आप
क्लास नेम, गिवन क्लास नेम प्रिंट कर सकते हो, तो गिवन क्लास नेम आ जाएगा। एंड देन हम एक लाइन प्रिंट कर देंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि सॉरी एस आउट, एंड यहाँ पे हम लोग एक लाइन प्रिंट कर देंगे ऐसे। परफेक्ट है, अभी तक सब कुछ मतलब आपके फेवर में चल रहा होगा, सारी चीज़ें पता होंगी। अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ट्राई कैच लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग ट्राई कैच लगाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि जब हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें तो एक्सेप्शन आए। तो मैं यहाँ पे एस आउट कर दो एंड लिख दो समथिंग विद रॉन्ग या एरर। कौन सी एरर आ रही है उस एरर को भी आप प्रिंट कर सकते हो, सिर्फ मैसेज, तो हम कहेंगे ई डॉट गेट मैसेज। अब यहाँ पे क्या होगा, जब भी हम कोई काम करेंगे, काम हम लोग करने वाले यहाँ पे, सारा वर्क हम लोग यहाँ करने वाले, तो जब भी हम कोई टास्क परफॉर्म करेंगे ट्राई के अंदर, इसके अंदर जब भी कोई टास्क परफॉर्म करेंगे, अगर कोई एरर आ जाती है इन केस, तो हमारा कैच ब्लॉक चलेगा। और ये एक्सेप्शन जनरलाइज्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग, तो जो भी एरर आएगी उसका जो ऑब्जेक्ट होगा, एरर का जो ऑब्जेक्ट होगा वो ई में उसका रेफरेंस आ जाएगा। तो हमने इसीलिए ई डॉट गेट मैसेज किया कि जो एरर आए उसका मैसेज हमें यहाँ पे ई के थ्रू मिल जाए। तो एक वेरिएबल है, बेसिकली एक कंटेनर है कि जो एरर आ रही है उस बाल्टी में डाल दो भैया, तो वो इस वाली बाल्टी में जो एरर आएगी उसको डाल देगा, और उसी बाल्टी का हम लोग यूज़ करेंगे गेट मैसेज को निकालने के लिए। तो जो भी एरर आएगी मैसेज हमें मिल जाएगा। परफेक्ट है अभी तक। अब हम लोग को हायरार्की निकालनी है, तो बहुत ईजी है रिफ्लेक्शन में, ठीक है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग लगा देते हैं डू एंड, क्योंकि बार बार चलना है। सबसे पहले जो करंट क्लास है उसके पापा जी को निकालना है, एंड देन उन पापा जी के पापा जी को निकालना है, फिर उन पापा जी के पापा जी को निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे डू के बाद लगाएंगे वाइल, एंड यहाँ पे कुछ कंडीशन लिखेंगे, अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वाइल के ऊपर ही सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं क्लास। अब मैंने क्लास टाइप का वेरिएबल इसलिए है क्योंकि जावा में क्लास नाम से ही एक क्लास है जो किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर सकती है। मतलब किसी भी क्लास की इंफॉर्मेशन को रखने के लिए एक क्लास नाम का ही एक क्लास रखा गया है, इसलिए मैंने उसका एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। और याद रखना ये क्लास सी से नहीं स्टार्ट है, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी क्लास का नाम स्मॉल सी से नहीं हो सकता, सॉरी स्मॉल सी से नहीं स्टार्ट है। तो ये क्लास का नाम कैपिटल सी से स्टार्ट है, जिसका मतलब ये एक नेम है, नेम ऑफ द क्लास, ठीक है। सो आप इस पर कंट्रोल क्लिक करके जाके देख भी सकते हो। तो यहाँ पे जावा वालों ने एक क्लास बना के रखी है जिसका नाम ही क्लास रखा है। उन लोगों ने कुछ ऐसा बनाया, पब्लिक फाइनल क्लास एंड देन कैपिटल क्लास। तो दिस इज अ क्लास जो इंप्लीमेंट कर रही है सीरियलाइजेबल को, जेनरिक डिक्लेरेशन को, टाइप को, एनोटेशन एलिमेंट को, एंड तमाम चीज़ों को डिक्लेरेशन इंप्लीमेंट कर रही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने जो गिवन क्लास है उसका ऑब्जेक्ट निकालेंगे, उस मतलब कह सकते हो उसको लोड करेंगे सबसे पहले। तो हम कहेंगे क्लास डॉट फॉर नेम, एंड हम लोग अपनी क्लास का नाम पास कर देंगे गिवन क्लास नेम। तो इससे क्या होगा, फॉर नेम क्या करेगा, उस क्लास को लोड कर देगा, एंड उस क्लास का जो टाइप है वो, मतलब क्लास का जो लोड करने के बाद जो हमें टाइप मिलेगा वो क्लास टाइप का टाइप मिलेगा, ना कि हमारी क्लास मिलेगा। ये चीज़ याद रखिएगा। तो इसलिए मैंने सी में रख दिया। अब आप ऐसा समझो कि सी के अंदर जो क्लास अपने पास की उसकी इन्फॉर्मेशन है, उस क्लास का नाम निकाल सकते हैं, उसके पापा जी का नाम निकाल सकते हैं, पापा जी का ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं, एंड पापा जी के पापा जी का भी ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं। तो अभी आप देखते जाओ। तो हमने इसको लूप के ऊपर ही कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम प्रिंट करेंगे इस क्लास का नाम सी डॉट गेट नेम। तो हमें इस क्लास का नाम मिल गया जो क्लास आपने पास किया है यहाँ पे गिवन क्लास में। परफेक्ट है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें ऑब्वियसली बात है लूप के ऊपर जाना है। तो हम सी में जो करंट क्लास थी उसको हम चेंज करके सी के अंदर असाइन कर देंगे सी के सुपर क्लास को, सी डॉट गेट सुपर क्लास। बस आपको कुछ नहीं करना। जहाँ सी में करंट क्लास थी हमने सी पे फंक्शन कॉल किया गेट सुपर क्लास, तो उसके पापा जी का जो रेफरेंस होगा, पापा जी का रेफरेंस नहीं कर सकते, लेकिन पापा जी से पापा जी के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारी क्लास टाइप की जो क्लास होगी उसका ऑब्जेक्ट होगा वो चला जाएगा हमारे सी में। दैट मीन्स मैंने एक्सचेंज कर दिया। पहले हमारे सी के अंदर मैं था, एंड देन जैसे ही मेरा नाम प्रिंट हुआ मैंने सी के अंदर अपने पापा जी का रेफरेंस डाल दिया। तो जब लूप ऊपर से आएगा तो हमारे पापा जी का नाम प्रिंट हो जाएगा, एंड देन जैसे ही पापा जी का नाम प्रिंट होगा हम उस सी के पापा निकालने देते, हमारे पापा का नाम, हमारे पापा के पापा जी का रेफरेंस निकलेगा और सी में आ जाएगा। ऐसा करके लूप चलता जाएगा और हमारा काम होता जाएगा। एंड हम तब तक प्रिंट करेंगे जब तक सी में नॉट इक्वल टू नल, जब तक सी में नल नहीं आ जाता तब तक कोई ना कोई हायरार्की में है और हम इसको चलाते रहेंगे। जैसे सी में नल आ जाएगा लूप अपने आप से टर्मिनेट हो जाएगा। इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप क्या कर सकते हो, सिंपल वाइल से भी कर सकते हो, सिंपल वाइल लगा सकते हो, डू वाइल लगाने की जरूरत नहीं थी। बस 2 लाइन का कोड है, इसने सारा खेल कर दिया। मैं रन करता हूँ, आप देखो, फिर से समझा देता हूँ। अगर आपने नाम दिया, क्लास का नाम एंटर कर दिया, वो आ जाएगा गिवन क्लास नेम में, एंड ट्राई के अंदर सिंपली हम लिखेंगे क्लास डॉट फॉर नेम। तो
करंट क्लास का ऑब्जेक्ट, करंट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं, करंट क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। दैट मीन सी हमारे करंट क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। उसके बाद सिंपली हम लोग उस करंट क्लास का ऑब्जेक्ट प्रिंट करेंगे, उसका नाम प्रिंट करेंगे, ना कि ऑब्जेक्ट, उसका नाम प्रिंट करेंगे। एंड देन करंट क्लास के फादर का ऑब्जेक्ट या रिप्रेजेंटेशन टाइप ऑब्जेक्ट उठा के हम लोग करंट क्लास वाले रिप्रेजेंटेशन टाइप ऑब्जेक्ट में डाल देंगे। एंड इसी तरह लूप चलता जाएगा। दैट मीन सिंपली हमारा प्रिंट होगा, देन हमारे पापा जी का प्रिंट होगा। ऐसा करके सी एक वेरिएबल है जिसमें चीज़ें चेंज होती रहेंगी। जैसे सी नल आएगा इसका मतलब अब कोई रेफरेंस का ऑब्जेक्ट नहीं है, हमारा काम हो गया। अब अगर मैं रन करता हूँ तो आप देखोगे सारा का सारा काम इस 2 लाइन में हो गया, ठीक है। एंड आप यहाँ पे देखो क्लास नेम पूछ रहा है, क्लास का नाम मैं डाल देता हूँ जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग का पूरा नाम होता है जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग। और आप देखो ये स्ट्रिंग क्लास है, स्ट्रिंग की पैरेंट क्लास है ऑब्जेक्ट क्लास, परफेक्ट है। स्ट्रिंग की पैरेंट क्लास है ऑब्जेक्ट क्लास, बस मतलब इसकी हायरार्की 2 ही है, पहले स्ट्रिंग क्लास है एंड देन इसके ऊपर ऑब्जेक्ट क्लास है। फिर से मैं रन करता हूँ वंस अगेन, एंड फिर से हम लोग यहाँ पे डालते हैं जावा डॉट लैंग डॉट रन टाइम एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन। आप देखोगे रन टाइम एक्सेप्शन के 3 फादर हैं। 3 फादर मतलब पहले वो खुद है, देन उसके पापा जी एक्सेप्शन है, एंड देन एक्सेप्शन के पापा जी थ्रोएबल हैं, एंड देन थ्रोएबल के पापा जी ऑब्जेक्ट हैं। तो ऑब्जेक्ट हमेशा टॉप पे आएगी, आप इससे प्रूफ हो जाएगा, इससे प्रूफ हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट हमेशा टॉप पे ही आएगी, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो मतलब आज इस वीडियो में हम लोग प्रूफ कर दिए कि भैया ऑब्जेक्ट हमेशा टॉप पे ही होता है प्रैक्टिकली, ठीक है। एक बार फिर से रन करता हूँ, और अगर हम फिर से दूसरा नाम डालते हैं जावा डॉट लैंग डॉट, इस बार मैं डालता हूँ एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, ठीक है। सो आप देखोगे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, यहाँ पे सबसे पहले वो है, एंड देन उसकी पेरेंट क्लास है इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, एंड देन उसकी पेरेंट क्लास है रन टाइम एक्सेप्शन, एंड देन उसकी पेरेंट क्लास है एक्सेप्शन, एंड देन उसकी पेरेंट क्लास है थ्रोएबल, एंड देन उसकी पेरेंट क्लास है ऑब्जेक्ट क्लास। तो इतनी हायरार्की प्रिंट हो रही है। अब जरा स्विंग की हायरार्की में देखता हूँ। हमारे पास जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट, एंड हमारे पास एक क्लास है बटन या जे बटन है, स्विंग के अंदर है, ऑब्वियसली बात है, तो जे बटन ओके। एंड आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखो जे बटन क्लास है, उसकी पेरेंट क्लास है एब्स्ट्रैक्ट बटन, एंड उसका पेरेंट क्लास है जे कंपोनेंट, उसका पेरेंट क्लास है AWT का कंटेनर, एंड देन उसका पेरेंट क्लास है AWT का अगेन कंटेनर कंपोनेंट, एंड देन उसका पेरेंट क्लास है ऑब्जेक्ट क्लास। तो कोई भी हायरार्की आप चेक कर लो, हमेशा आपको टॉप पे ऑब्जेक्ट क्लास मिलनी है। इससे ये प्रूव होता है कि जावा में हमारी जो क्लासेस होती हैं उसका हमेशा पेरेंट कौन सा होता है, ऑब्जेक्ट क्लास होता है। क्यों होता है इसका भी रीजन है, इसलिए होता है कि ऑब्जेक्ट क्लास है उसके पास कॉमन फंक्शनैलिटी रखी हुई है जो सबके पास होनी चाहिए, सबके पास होनी चाहिए। तो हर जावा क्लास में इसको कैसे डाला जाता है भाई, इसको इसीलिए डाला जाता है, इसको ऐसे ही डाला जा सकता है कि उसको उठा के एक जगह ऑब्जेक्ट क्लास में रख दिया गया, एंड देन उसी को इनहेरिट करा लिया जाता है बराबर, और सबका काम हो जाता है। सो आई होप आपको समझ में आएगा। कुछ चीज़ें मैं और आपको दिखाता हूँ, जैसे मुझे खुद बहुत सारी चीज़ें नहीं पता, तो मैं कुछ हायरार्कीज चेक करता हूँ। जैसे अगर मैं चेक करूँ यार, एक मैं बहुत बार यूज़ करता हूँ जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट जे ऑप्शन पेन भी यूज़ करता हूँ, नॉट पेज, ठीक है। अच्छा पेज नहीं, मुझे एरर आ गई, ठीक है। मुझे यूज़ करना है जे ऑप्शन पेन, ठीक है। एक बार देखते हैं जे ऑप्शन पेन। सो आप देखोगे जे ऑप्शन पेन जो है वो उसका पेरेंट है जे कंपोनेंट, फिर कंटेनर, फिर कंपोनेंट, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऐसा करके आप चेक कर सकते हो बहुत सारी क्लासेस। जैसे अगर मैं देखना चाहूँ यार, हमारे पास जावा डॉट लैंग जो क्लास है उसका पेरेंट क्लास कौन सा है, उसका पेरेंट नहीं, जावा डॉट लैंग के अंदर हमारे पास क्लास है नंबर या इंटीजर, सॉरी इंटीजर की स्पेलिंग एक बार देख लेते हैं भाई, गलत हो गई। तो एक बार मैं फिर से रन करता हूँ, एंड जावा डॉट लैंग डॉट इंटीजर, ठीक है। सो आप देखोगे इंटीजर क्लास है, उसका पेरेंट क्लास नंबर है, उसका पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट है। ऐसा करके बहुत सारी क्लासेस जिसको आप देख सकते हो, इवन बहुत सारी क्लासेस हैं, एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे मुझे अगर देखना है कि जावा डॉट util डॉट स्टैक जो क्लास है उसका पेरेंट क्लास है, तो देखो जावा डॉट स्टैक जो क्लास है उसका पेरेंट क्लास है वेक्टर, एंड देन एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट, एंड देन एब्स्ट्रैक्ट कलेक्शन, एंड देन ऑब्जेक्ट। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली कैसे हम लोग किसी भी क्लास की हायरार्की निकाल सकते हैं। अब ये जो क्लासेस हैं वो सिर्फ क्लास पेरेंट क्लास में अगर क्लास है तभी ये निकाल रहा है, ये इंटरफेसेस के लिए अप्लीकेबल नहीं। इंटरफेसेस के लिए आपको दूसरा लॉजिक लगाना होगा, ठीक है। दूसरा लॉजिक आपके पास बहुत सारे इसके पास फंक्शंस हैं, आप जो यहाँ पे कोडिंग कर रहे हो, तो जैसे मैंने सुपर क्लास निकालना वैसे ही आप सी डॉट गेट इंटरफेसेस हैं, तो ये निकाल देगा जो करंट क्लास है वो कितने
इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट कर रही है। तो ये काम आपका है, इसको करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रोग्राम जावा में बना सकते हैं। और ये एक इंटरव्यू का क्वेश्चन था जो सिस्टम राउंड में पूछा गया था। सो आई थिंक आपको समझ में आएंगी चीज़ें, इसको प्रैक्टिस करिए। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आप छोटी छोटी बना सकते हैं। मैं खुद पर्सनली ऐसे बहुत सारे टूल्स को यूज़ करता हूँ जब कोडिंग को करता हूँ। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। और हाँ गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मैं ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहता हूँ। चलिए बाय बाय।